बिल्कुल ही बुरा हो गया है। बिहार का माहौल इस तरह हो गया कि जिस दिन प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम था उस दिन एक बहुत बड़ा बैंक लूट का को अंजाम दिया जा रहा था दानापुर में। अब उससे बड़ा भला बताइए, उससे बड़ा आपराधिक स्थिति, बदतर स्थिति क्या हो सकती है। जिस दिन प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आए हों और उस दिन दानापुर में बैंक लूट किया जा रहा था। हर दिन आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है और कह रहे हैं कि हमारा राज्य एकदम सुशासन बाबू का राज्य है। यहाँ सुशासन का राज, यहाँ सुशासन का राज नहीं, यहाँ अपराधियों का और अधिकारियों का राज है। जैसा अपराधी चाहते हैं वैसा होता है, जैसे अधिकारी चाहते हैं वैसा होता है। तो यहाँ जो है स्थिति बहुत बदतर हो गई है, बद से बदतर हो गई है और स्थिति अभी तो और बदतर हो गई है जब पुनः भाजपा के साथ सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी की। उसके बाद भाजपा ने इसको हाईजैक कर लिया है। अब उनके पदाधिकारी, उनके नेता, उनके लोग अपनी रंगदारी दिखा रहे हैं। यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। चलाएं, बुलडोजर तो चलाना चाहिए, बुलडोजर तो बिल्कुल चलाना चाहिए। अगर उनको लगता है अपराधी है यहाँ तो बुलडोजर चलाने के लिए उनको कौन रोका है? रोकना चाहिए। बुलडोजर चलाएंगे तुमको अपने ऊपर बुलडोजर पहले चलाना होगा ना। मांग तो एक ही है कि बिहार में सुशासन का राज हो, शांति कायम हो। जो आए दिन बैंक लूटा जा रहा है, हत्या, अब इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि ये हमारे पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी जी, उनके पिता की हत्या उनके घर में कर दी गई। अब उससे बड़ा क्या कल किसी विपक्ष में आया मुकेश सहनी, इसीलिए उनके पिताजी की हत्या। देखिए, ऐसे तो कहा जा रहा है कि सूद ब्याज के चक्कर में हत्या हुई। अरे सूद ब्याज के चक्कर में बहुत लोग सूद ब्याज पे पैसा लगाते हैं। कितने लोगों की लोग जान मार देता है। ये तो बात को दबाने की बात है कि सूद ब्याज पे पैसा लगाते थे, क्या लगाते थे, वो तो जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है। तो उसके लिए कोई किसी की हत्या कर देगा इसका मतलब उसको कानून का खौफ नहीं है। अपराधी बेलगाम है, जिसको जैसा मर्जी करेगा। कल आपसे हमारी लड़ाई होगी, हम आपको गोली मार देंगे, हमको कानून का भय नहीं रहेगा। कल आपको किसी झगड़ा होगा, आप उसको गोली मार देंगे, कानून का भय नहीं रहेगा। जब तक कानून का भय नहीं रहेगा तब तक तो ये खून खराबा होता रहेगा। आप आरजेडी में हैं, आरजेडी वालों को कहते थे कि वो जंगल राज, ये कौन राज है? ये भी जंगल राज है। जंगल का तो फिर भी कुछ कानून होता है। जंगल राज में जंगल का फिर भी कुछ कानून होता है। तो बाघ से पूछ के, उसके बाद के मंत्री से पूछ के, यहाँ तो कोई किसी से पूछ नहीं, जिसको जैसे मन करता है भेड़ चाल चल रहा है, वो उधर गए इधर गए इधर गए, जिधर मन कर रहा है उधर जाके लोग कर रहे हैं। इससे बढ़िया जंगल राज ही नहीं, बढ़िया जंगल राज तो हम नहीं कह रहे कि जंगल राज का कोई प्रमाण तो होना चाहिए कहने के लिए जंगल राज है कि जंगल राज था। इसको कह के डरा के 20 साल आप जंगल मंगल सब कर रहे हैं, अपराधी और आधिकारिक राज चला रहे हैं। तो ये कौन राज है, ये हमको बता दीजिए। ये पुल जो धड़ाधड़ गिर रहा है, ये तो सरकार बताएगी ज्यादा अच्छा कि पुल धड़ाधड़ ना। हम सरकार में तो है नहीं, सरकार से पूछिए पुल धड़ाधड़ क्यों। और उसी पुल की बात से आप हम तो पूछने के लिए बैठे हुए हैं और आपको भी पूछना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। और ये भी बता दें आपको कि जो सिकरिया पुल का उद्घाटन आनंद फानन में कर दिया गया, इसको जाके देखिए जरा, उसको भी देखिए, पूरा उखड़ना शुरू हो गया। वो भी पुल ध्वस्त हो जाएगा 10 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीने में, जहाँ बाढ़ आई कि नहीं। 10-15 दिन में ऐसी स्थिति बन गई है। काम तो कुछ हुआ नहीं है। लोग नाम सटवाने के लिए, बिना काम के नाम का ठप्पा लगाने के लिए नाम का ठप्पा लगा दिए। पुल हमने बनवाया कि 36 करोड़ का है, यहाँ तो 100 करोड़ के 200 करोड़ के पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। 36 पैसा काम करता है कि काम करने वाला आदमी काम करता है। पैसा तो उसका एस्टीमेट बनता है, उसका टेंडर होता है, तब जाके काम होता है। और काम करने वाले चोरी कर ले, वो 36 करोड़ को 36,000 में बना के देते तो क्या फायदा है? तो जो वर्तमान विधायक है उनको कह रहे हैं कि मेरा महत्वाकांक्षी योजना था। उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि मिनिस्टर बनना, फिर से MLA बनना, और फिर से जो है जमुई का कोई काम नहीं कर रहा है। सब महत्वाकांक्षी योजना ही तो है। अगर बिहार इतना रईस राज होता तो फिर काहे विशेष पैकेज का दर्जा मांग कर रहे हैं? विशेष पैकेज का दर्जा तो मांग कर रहे हैं, मांग दें। भारत सरकार अब तो डबल इंजन की सरकार है ना, क्यों नहीं विशेष राज का दर्जा ले लेते हैं?